चौधरी साहब चमेली के तेल से बहुत डरते थे। चौधरी साहब, चमेली के तेल से मालिश कर दूं? नहीं नहीं, मेरे को चमेली जमता नहीं है, छींक पे छींक आने लगती है। सच में ये चौधरी साहब का ही पिशाच है। वो पिशाच बनकर वापस गांव में आ गए हैं। एक और बात, जो भी मरा है सबने चौधरी साहब को खून दिया था जब चौधरी साहब बीमार थे। उनकी मौत का कारण खून की कमी होना ही था। चौधरी साहब को 8 लोगों ने खून दिया था, उनमें से 4 की जान जा चुकी है। बचे हैं 4, रामू, अखिलेश, रमेश और मैं। हम चारों की जान भी खतरे में है। आप कुछ हल ढूंढिए। हमारी जान बचाइए सर। हाँ साहब, हमारी जान बचाइए साहब। हम लोग बहुत परेशान हमारी जान बचाइए साहब। हम लोग डरे हुए हैं साहब। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, हम उस कातिल को बहुत जल्द पकड़ लेंगे और आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मैं वादा करता हूं, आप में से किसी को कुछ नहीं होगा। सुलझने के बजाय ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। गाँव वालों का कहना है कि वीरेंद्र के बाबा चौधरी साहब का पिशाची ये सब कुछ कर रहा है। गाइस, आई थिंक दिस केस इज गोना टेक लॉट ऑफ टाइम। इट्स रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हो सकता है कि सचमुच वीरेंद्र के पिता ये सब कर रहे हो। मतलब मे बी इज नॉट डेड। हो सकता है वो जिंदा हो। नॉट पॉसिबल। मैं हॉस्पिटल गया था। वीरेंद्र's father has been declared clinically dead. और गांव वालों के सामने उसका अंतिम संस्कार भी हुआ है। कातिल जानबूझ के ऐसे निशान छोड़ता है जिससे लगे कि ये काम किसी पिशाच का है। मोस्ट स्पेसिफिकली वीरेंद्र के बाबा के पिशाच का है। वो गांव वालों को सिर्फ डराना चाहता है। इतने लोग मरे और किसी की आवाज तक नहीं सुनी किसी ने। अगर एक चींटी भी काटती है तो इंसान के मुंह से आवाज निकल जाती है। यहाँ इतने लोग मरे, वो भी इतना सारा खून बह जाने के बाद, तो किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। लेकिन सर, इससे क्या प्रूव होता है? हम सर्टन कि इन लोगों को पहले बेहोश किया गया और उसके बाद उनका खून निकाला गया, क्योंकि मरने वालों के नाक और मुंह के पास कॉटन के कुछ रेशे मिले। हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म में सोक कॉटन तो उनके मुंह और नाक को ढक दिया गया। उसके बाद जब ये लोग बेहोश हुए उनका खून निकाल दिया गया। और वैसे भी तुम्हारे सो कॉल्ड पिशाच को क्लोरोफॉर्म की जरूरत तो पड़ती नहीं। समझो, ये सब के पीछे कोई ना कोई इंसान है। लेकिन अर्जुन, गांव वालों को डराने का और लोगों को मारने का क्या फायदा? मारने वाले को होगा। साहब, एक और मानस है जिसे बहुत बड़ा फायदा है। गांव का वो भूतपूर्व जमींदार प्रताप सिंह साहब, कितने समय से वो सब गांव वालों की जमीन खरीद लेना चाहता है सस्ते दामों में, पर गांव वाले नहीं बेचना चाहते। साहब, उसने गांव वालों को डराने धमकाने की भी कोशिश की। शायद किसी बाहर के बिल्डर के साथ मिलकर यहाँ कोई टाउनशिप बनाना चाहता है। और अब ये पिशाच का चक्कर, गांव में कोई रहना ही नहीं चाहता। सब लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं साहब। सुनो जी साहब। मसाला चिकन बनाओ। वो स्पेशल मसाला जो मैं लाया हूं वो डालना। इस भूतपूर्व जमींदार से मिलना होगा। क्या नाम बताया था आपने उसका? प्रताप सिंह साहब। प्रताप सिंह। पीटिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन तेरे हमें अंदर ना जाने देने से हमें फर्क पड़ता है, और जब हमें फर्क पड़ता है तो सामने वाले की सेहत पे भी पड़ता है। आने दो इन्हें। कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। ऐसे जबरदस्ती, और वो भी जमींदार प्रताप सिंह मोहिते पाटिल के घर में घुस के? बहुत महंगे पड़ेंगे ये सवाल। हमारे सवाल तो महंगे ही होते, बस इस बात का ख्याल रखना कि कहीं तुम्हारे जवाब सस्ते ना हो। क्या नाम बताया था तुमने?
प्रताप सिंह पाटिल। है कौन रे तू? हाँ? औकात क्या रे तुमची? औकात हमारे सरकार के ओहदे की एसीपी अर्जुन रावते, इमरजेंसी टास्क फोर्स। बसा रावते साहब, तुम गांव वालों की जमीन हड़पना चाहते थे। सीधी उंगली से बात नहीं बनी तो उंगली टेढ़ी कर दी, लोगों को मरवाना शुरू कर दिया, जिससे गांव वालों के दिलों में दहशत फैल जाए। मेरे पास तो इस बात के सबूत नहीं है कि मैंने ये सब नहीं किया है, पर क्या आपके पास सबूत है कि ये सब मैंने किया है? अगर ये सब तुमने किया हो तो सबूत तो ढूंढ ही निकालूंगा, ये वादा रहा। लेकिन जब तक ये केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तुम हमारी निगरानी में रहोगे। काहे? ये क्या बात हुई? जो भी हुई हो गई। एक गिलास पानी मिलेगा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जजमान, मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। महाआरती शुरू होने से पहले श्रद्धालु अपने इष्ट देव को याद करें। चौधरी साहब के लिए शांति यज्ञ कर रहे हैं। ये हो गया तो गांव सुरक्षित हो जाएगा। रक्त पिशाच फिर कभी हमला नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही एंगल एक्सप्लोर करना बचा है, बुधवार। हर कत्ल बुधवार को ही हुआ है और परसों बुधवार है। देखते हैं पिशाच इस बुधवार को क्या करता है, लेकिन हमें हर बात पर कड़ी नजर रखनी होगी। राइट सर। गांव के कोने कोने में कैमरा लग जाए। मंदिर के अंदर जो भी आ रहा है जा रहा है उसकी डिटेल नोट रखते हैं। आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करते हैं। नमस्कार एसीपी साहब, कहां तक पहुंची है आपकी इन्वेस्टिगेशन? कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हाँ तैयार है। क्या बनाया खाने में? मसाला चिकन। खराब है तेरा। अंदर भी मांस नहीं खाता। मसाला चिकन बनाओ। कमाल है, आज सुबह आप ही ने तो मसाला चिकन बनाने को कहा था इसे। ये मांस खाना कब से छोड़ दिया आपने? वो तो आप लोगों के लिए बनवाया था ना। मैं पक्का बोल सकता हूं, ये 100% चौधरी साहब का पिशाच था। उनका देहांत भी खून की कमी की वजह से हुआ था, इसलिए खून पी रहा है उनका पिशाच। एटीएफ वाले गांव में आए तो चांगला झाला, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो चौधरी साहब का पिशाच था और गांव में शांति हवन नहीं हो पाता। बरोबर बोली तुम। एटीएफ वालों को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये सब जानने में। संजीव का फोन है, यज्ञ के वक्त दिया था रखने को। हाँ कौन? हेलो कौन? मैं रामू बोल रहा हूँ। संजू कुठे है? मुझे उनसे बात करनी है। अच्छा चालू रखा, मैं जाता हूँ। संजीव की बाइकों का फोन है, बाइकें गई है ना, मैं फोन दे के आता हूँ।
फिर गांव में अचानक लाइट चली गई है। उधर से कुछ आवाज आ रही है। तो मरा नहीं, बेहोश हुआ है। होश में लाओ इसे लीजा। क्लोरोफॉर्म। लेकिन आज तो वेडनेसडे नहीं, आज तो ट्यूसडे है। तो फिर आज तो होश में आ गया। बताओ क्या हुआ था? सर, वो हमला करने वाला था, फिर पता नहीं क्या हुआ। हमें वीरेंद्र को बताना होगा कि कातिल ने वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे को भी हमला करना शुरू कर दिया। ये ETF वाले चारों तरफ नजर रख रहे हैं। ये आप तक भी पहुंच जाएंगे। आप तो जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। अगर इन्होंने आपको पकड़ लिया तो मैं यहां कैसे रहूंगा? जब तक ये लोग यहां हैं तब तक रुक जाइए। इनके जाने के बाद फिर विनती मान लो बाबा। विनती मान लो। वीरेंद्र जी, कातिल ने आज रामू पे अटैक कर दिया। वो तो अच्छा हम सही वक्त पे पहुंच गए, इसलिए उसकी जान बच गई। ये कैसे हुआ? पिशाच तो केवल बुधवार को अटैक करता है। रामू ठीक तो है ना? जी, वो ठीक है। उस पिशाच ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया और उसने अपना बुधवार का पैटर्न क्यों तोड़ा, ये तो अभी तक हमें नहीं पता। जा सो जा तू भी। 2 घंटे से पैर दबा रहा है। सर, प्रताप सिंह अपने घर से निकला ही नहीं। ये लीजिए। आभार चौधरी साहब। धन्यवाद चौधरी साहब। पंडित जी, ये सब लोगों में बांट दीजिए। हाँ। आपके लिए प्रसाद। नहीं शुक्रिया। असल में ये पूजा हर बुधवार को होती है। मेरे बाबूजी ने ये शुरू की थी। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं। कल जो शांति यज्ञ हुआ था, क्या उसमें भी यही आरती हुई थी? हाँ, ये एक महा आरती है। इसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है।
वीरेंद्र जी, कातिल का पता चल चुका। कौन है वो? चौधरी साहब, वीरेंद्र के पिताजी। लेकिन वो तो 10 साल पहले मर चुके हैं। वो जिंदा है और इस बात को मैं साबित कर दूंगा, मैं रंगे हाथ पकड़ के। लेट्स स्टिक टू द ओरिजिनल प्लान। आज रात सोएंगे नहीं हम और मार डालेंगे उस पिशाच को। एक बार दिखाई दे जाए बस, फिर देखते हैं साला बच के कहां जाएगा। रुक जाओ। सभी गांव वाले बाहर आ जाओ। तुम्हारे इस गांव के पिशाच को ईटीएफ ने पकड़ लिया है। बाहर आओ। लेकिन ये है कौन? ये आप ही के गांव के चौधरी साहब। लेकिन ये तो वीरेंद्र है। क्योंकि वीरेंद्र ही चौधरी साहब है, इसी से पूछ लो। वीरेंद्र नहीं, विक्रम सिंह चौधरी हूं मैं। वीरेंद्र दरअसल खंडित मानसिकता या स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। वो अपने बाबा से बहुत प्यार करता था। इसके बाबा की मौत शरीर में खून की कमी की वजह से हुई। दरअसल उनके शरीर में खून बनना बंद हो गया था और वीरेंद्र को बचपन से ही अपनी सौतेली मां नापसंद थी। हाँ, वो उससे बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। और इसीलिए जब चौधरी साहब का देहांत हुआ तो वीरेंद्र को लगा कि उसकी सौतेली मां ने उसके बाबा को जहर देके मार डाला। और इसलिए उसने गुस्से में आकर अपनी सौतेली माँ को भी मार डाला। हाँ, और इसके लिए इसने 10 साल सजा भी काटी। लेकिन जब ये जेल से वापस आया तो ये बहुत अकेला था। तो क्या इसे इसके बाबा दिखाई देने लगे? हाँ, वीरेंद्र को लगा कि इसके बाबा जिंदा है और इसके आसपास वो उनसे बात करने लगा, उन्हें महसूस करने लगा। वीरेंद्र को लगा कि इसके बाबा मरे नहीं, जिंदा है। विनती मान लो बाबा, विनती मान लो। और वो बुधवार की पूजा? वो पूजा चौधरी साहब ने ही शुरू करवाई थी। एक तरह से उनकी पहचान थी और इसीलिए इसने भी वो पूजा करवाना शुरू करवा दी। और चौधरी साहब जो वीरेंद्र की दिमाग की उपज थी, धीरे धीरे वीरेंद्र की दिमाग पर पूरी तरह हावी होने लगे। और चौधरी साहब की मौत खून की कमी की वजह से हुई। तो क्या इसके लिए पिशाच खून पीता था? हाँ, वीरेंद्र के अंदर के चौधरी साहब मरना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि लोगों का खून चूस के वो जिंदा रहेंगे। देवा हो देवा, कैसा दिमाग का खेल है ये। एक तरह की बीमारी। गांव में पूजा बुधवार को होती थी, इसीलिए वीरेंद्र के अंदर के चौधरी साहब को उस दिन ताकत मिल जाती थी। उसमें जितने भी कत्ल हुए सब बुधवार को हुए। फिर वो उन लोगों को क्यों मारता था? शायद वीरेंद्र को लगा होगा कि इन लोगों का खून चौधरी साहब से मैच करेगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी उन्हें खून दिया था। और कल जो गांव में शांति यज्ञ हुआ, उससे वीरेंद्र के अंदर के चौधरी साहब को ताकत मिल गई और उसने रामू को मारने की कोशिश की।
अंधविश्वास। अंधविश्वास एक ऐसा दीमक है जिसने आज हमारे समाज को जकड़ रखा है। और इसे बढ़ावा कौन देता है? हम जैसे लोग। हमारा समाज बढ़ावा देता है इन सारी चीजों को। क्यों? बहुत हो चुका। अब इस अंधविश्वास की पट्टी को अपनी आंखों से उतारो। न जाने कितने मासूम बच्चे हर साल तड़प तड़प के मर जाते हैं, कितनी बेगुनाह औरतों की जान जाती है। शर्म आती है मुझे अपने आप को ऐसे समाज का हिस्सा कहते हुए, तो आज भी इस अंधविश्वास पर भरोसा करती है। सर, ले जाओ इसे, और इसके साथ इसके 2 नौकरों को भी, जिन्हें पता था कि ये दोगली जिंदगी जी रहा है। सर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।